हज़ारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हज़ारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हज़ारों बूंद चाहिए समंदर बनाने के लिए, पर अकेली महिला ही काफ़ी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। नमस्कार, मैं अमित। स्टडी विद VI टीम की ओर से विश्व महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो डियर फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज विश्व में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा, प्यार प्रकट करते हुए, उनके उपलब्धियों को याद करते हुए आज विश्व महिला दिवस मनाया जा रहा है। आज स्टडी विद VI की ओर से इसी टॉपिक पे बात की जाएगी। तो पहले बात करेंगे महिला दिवस कब और इसे मनाने की परंपरा कब से स्टार्ट हुई। इसकी परंपरा कब से शुरुआत हुई। सेकंड में बात करेंगे हम आधुनिक युग में महिला सशक्तिकरण की स्थिति। तो पहले बात करते हैं विश्व महिला दिवस मनाने की प्रारंभ कब से की गई। तो डियर फ्रेंड, इसकी उपज एक तरह से कहें तो एक मजदूर आंदोलन से हुई। जब न्यूयॉर्क शहर में न्यूयॉर्क की 15,000 महिलाओं ने 1908 में समान काम, समान वेतन तथा मतदान में खुद की अधिकार के लिए आवाज़ उठाई। इसके एक साल बाद 1909 में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने राष्ट्रीय महिला दिवस, उस दिन को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने की पेशकश की। यह सुझाव भी एक महिला का ही था। यस डेयर क्लारा जैकिन ने जब 1910 में सारे कार्यकारिणी महिलाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कोपेनहेगन में, तो उस टाइम क्लारा जैकिन के द्वारा यह पेशकश की गई कि हम सभी एक दिन विश्व महिला दिवस के रूप में मनाएं। लेकिन तकनीकी रूप से इन्हें तब एक तरह से कहें आधिकारिक रूप से इन्हें तब अधिकार मिला जब अंतर्राष्ट्रीय यानी UNO संयुक्त संघ के द्वारा महिला दिवस को एक थीम के साथ मनाने की पेशकश की गई। 1975 में एक थीम के साथ महिला दिवस को मनाने की पेशकश की गई। महिला दिवस का पहला थीम था 1975 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पेशकश की गई। तो पहला थीम था सेलिब्रेटिंग द पास्ट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। सेलिब्रेटिंग द पास्ट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। लेकिन आप सभी ये अवश्य सोच रहे होंगे कि महिला दिवस 8 मार्च को ही मनाने की पेशकश क्यों की, 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है। तो चलिए इन पे बात करते हैं। 8 मार्च क्योंकि उस टाइम क्लारिन जैक इनके द्वारा ये तय नहीं किया गया था, क्लारा जैकिन के द्वारा ये तय नहीं किया गया था कि कौन सी डेट को महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाए। तो फिर 1917 में, आप सभी रूस की क्रांति पढ़े होंगे, तो 1917 में रूस की महिला ब्रेड एंड पीस की मांग और तथा मतदान में खुद की अधिकार, महिलाओं की उस टाइम पता है महिलाओं की अधिकार नहीं थी, सिर्फ पुरुष ही मतदान किया करते थे। मतदान में महिलाओं की भागीदारी, इनके लिए जब आवाज़ बुलंद की एक आंदोलन हुई, एक तरह से कहें तो इनकी जब बीजारोपण हुई, तो तत्कालीन सरकार
सम्राट निकोलस को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। निकोलस सम्राट को सत्ता से बेदखल होना पड़ा और तब के तत्कालीन सरकार, अंतरिम सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई कि अब से महिलाएं भी मतदान करेंगी और उनकी जो मांग थी शांति और खाना वो स्वीकार की गई। तब जो डेट था उस टाइम रूस में जूलियन कैलेंडर चलता था, जूलियन कैलेंडर की उपयोग की जाती थी। तो जूलियन कैलेंडर के अनुसार वह 23 फरवरी था, लेकिन इन्हें ग्रेगोरियन कैलेंडर, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो डेट थी वो 8 मार्च की थी। तो जूलियन कैलेंडर रूस में उपयोग की जाती थी, वो 23 फरवरी थी और ग्रेगोरियन कैलेंडर इनमें 8 मार्च था। तो उस टाइम से 8 मार्च को ही महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और महिलाओं की जो कीर्ति है, जो उपलब्धि है, उन्हें याद किया जाता है। लेकिन आप सभी, जैसे मैंने पहले ही बताया, आप सभी को पता होगा कि महिला दिवस जब 1908 में अमेरिका से स्टार्ट हुई एक आंदोलन के द्वारा, मैंने पहले ही कहा। तो 1908 के बाद 1909 में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने घोषणा की कि राष्ट्रीय महिला दिवस इस दिन को मनाया जाएगा। लेकिन एक साल बाद 1910 में महिलाओं की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कोपेनहेगन में। वहाँ एक महिला के द्वारा ये प्रस्ताव लाया जाता है कि विश्व महिला दिवस के रूप में हम सभी एक दिन को सेलेक्ट करें। वो कौन महिला थी? क्लारा ज़ेकिन। इन्हें मान्यता प्राप्त की गई और फर्स्ट टाइम जो महिला दिवस मनाई गई थी, ये देश थे ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा। ओके, तो ये सभी देश थे। जब इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई तो फिर एक थीम के साथ प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ओके, और आप ये नाम याद रखेंगे किनके द्वारा पेशकश की गई थी, तो क्लारा ज़ेकिन। अब हम बात करेंगे आधुनिक युग में महिला सशक्तिकरण की स्थिति। तो अगर एक तरह से हम बात करें तो पहले से महिलाओं की भागीदारी, यूँ कहें तो महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि तो हुई है, आमूलचूल परिवर्तन आई है पहले के मुकाबले आधुनिक युग में। लेकिन इसी का दूसरा पहलू ये भी है, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि पुरुष मानसिकताओं के बीच महिलाओं की भागीदारी और इनकी कार्यों को नज़रअंदाज किया जाता है। एक पुरुष मानसिकताओं के बीच महिलाओं को उतने सम्मान नहीं दिया जाता है जितने कि ये हकदार हैं। आप समझ सकते हैं। ओके, तो आज हमें आवश्यकता है, आज हम कोई भारतीय संविधान या कोई इस तरह से आरक्षण की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये तभी सफल होगा आप नियम कितना भी बना दें। फॉर एग्जांपल, आप जैसे देखिए भारत में दहेज प्रथा और विभिन्न प्रकार की नियम लागू हैं, लेकिन फिर भी ये सभी नियंत्रण में नहीं है। क्यों? सरकारें सिर्फ कानून बना सकती हैं, इन्हें वास्तविक रूप से संवारने की जो स्थिति है ये प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। इसीलिए हम आज कोई नियम कानून की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे
ये स्थिति है क्या आखिर? आप सभी को ज्ञात हो, कोई भी कार्य में पुरुष के मुकाबले महिलाओं को कम दर्जे में आंका जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आप बात करते हैं सामान्य अधिकार, आर्टिकल 14 आप सभी पढ़े होंगे, लेकिन अगर हम उन्हें भी छोड़ दें तो कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपनी महिला सशक्तिकरण की नींव रखी और उन्होंने अपनी योग्यता, अपनी बाहुबल से परचम लहराया। फर्स्ट हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण। ये महिला सशक्तिकरण है क्या? महिला सशक्तिकरण होते क्या है? अगर हम सिंपल अर्थों में समझने की प्रयास करें तो महिला सशक्तिकरण अर्थात जब महिलाएं खुद अपनी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र और इंडिपेंडेंट हो तथा उनके अंदर आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर होने की क्षमता हो जाए, तो फिर महिला सशक्तिकरण की एक तरह से हम कहें तो सदुपयोग हो रही है। सद जो होनी चाहिए, जिसके लिए महिला सशक्तिकरण की वर्ड यूज़ की जाती है, वो सही अर्थों में उपयोग किए जाएंगे, सही अर्थों में माना जाएगा। ओके। और हम बात करें, बहुत ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने समाज की भेदभाव बेड़ियों को पार करते हुए परचम लहराया है। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करेंगे अन्ना राजिमा मल्होत्रा। ये भारत की फर्स्ट IAS ऑफिसर बनी थी। जब इनका सिलेक्शन हुआ था तो इन्हें पंजाब कैडर में पोस्ट किया गया था। तो दैट टाइम जब वहाँ के जो CM थे, उन्होंने कहा था आप महिला हैं, कैसे काम करेंगी, आप समाज में काम नहीं कर सकती हैं, इसीलिए आप जो है मुख्यमंत्री आवास में एक सेक्रेटरी के तौर पे कार्य कीजिए। लेकिन इन्होंने गलत साबित किया और समाज में बेहतरीन तरीके से काम कर दिखाया। ये कुछ एग्जाम्पल थे। तो अब हम बात करेंगे इन्हें महिला सशक्तिकरण को सबसे बेहतर बनाने के लिए हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं। ये परिवर्तन की जो व्यू है, मैं अपने थॉट से आप सभी के बीच रखने की प्रयास कर रहा हूँ। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सभी अगर सच में महिला को एक सामान्य देना चाहें तो फिर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें इसके लिए एक महिला दिवस की भी आवश्यकता है, क्योंकि आप महिला दिवस को तो बड़े अच्छे बात कर लेंगे, लेकिन दूसरे दिन आप वही स्थिति पे आ जाएंगे जो कुछ पुरुषों की मानसिकताएं होती हैं। तो इन्हें परिवर्तन करने के लिए हमें, क्योंकि एक महिला और पुरुष के बीच समानता सभी कार्य हो, कोई भेदभाव ना हो, तो हम सभी को खुद में परिवर्तन लाने की आवश्यकता हो। क्योंकि संविधान में तो कई प्रकार के नियम बनाए गए, कई प्रकार के ऐसी बात की गई है, सामान्य अधिकार, सामान्य अवसर, वो कोई भी हो, महिला पुरुष और जातिवाद, किसी भी प्रकार की भेदभाव ना हो। लेकिन इन्हें समाज में मानने वाले कितने व्यक्ति हैं? मैं कुछ आंकड़ा यहाँ पे पेश करना चाहूँगा। ख़ास तौर पे आधुनिक युग में जो बात होती है, अधिकतर दहेज प्रथा, एक इसके लिए कानून भी बनाई गई है, लेकिन इन्हें फॉलो कितने व्यक्ति करते हैं? आज भारत में 20 से
25 वर्ष की युवतियां करीब 8,000 के करीब युवतियां जो है अपनी जो ज़िंदगी है उन्हें अलविदा कह देती हैं, या फिर किसी तरह से प्रताड़ित कर, आप बहुत ऐसे न्यूज़ सुनते होंगे, इन्हें इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है दहेज प्रथा के लिए, दहेज के लिए। तो हम सभी को ये सोचना चाहिए, बेटी सभी की एक है। आप कोई भी कार्य करते हैं तो खुद पे कीजिए ना, दूसरों पे। आप शादी करते हैं तो दहेज की क्या बात हुई इसमें? आपको जो भी करना है वो खुद पे कीजिए। इस प्रकार की स्थितियां अभी भयावह स्थितियां हैं एक तरह से कहें तो भारत में। तो ये हम सभी को इनसे आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही, अगर इसी प्रकार की स्थितियां होंगी तो शायद पता नहीं भविष्य में क्या हो सकता है। तो इसीलिए अगर हम सभी महिलाओं को सच में और एक सभ्य जो भारत की संस्कृति है, जो पूर्वजों के द्वारा की जाती थी, द टाइम बात करें आप हड़प्पा सभ्यता आप कभी पढ़े होंगे, तो फिर वहाँ पे एक सम्मान तौर पे देखा जाता था। तो अगर हम भारतीय संस्कृति के अनुसार बात करें, महिलाओं को समान अवसर की बात करें, तो हम सभी को भेदभाव या किसी प्रकार की छुआछूत ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दहेज प्रथा, बाल विवाह, इस प्रकार की, या फिर पढ़ाई लिखाई में भेदभाव, इस प्रकार की कोई भी कार्य नहीं करनी चाहिए। तो ये था आज स्टडी विद VI की ओर से महिला दिवस पे टॉपिक। फिर अगले सैटरडे को एक न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए आपसे चाहिए इजाज़त। धन्यवाद। देखना ना भूलें स्टडी विद VI, आपका अपना YouTube चैनल। धन्यवाद।